हाय एवरीवन। सो आज हम बनाने जा रहे हैं 2 kgs का 2 टियर केक। तो ये केक बेसिकली मुझे मेरे फ्रेंड के बर्थडे के लिए बनाना था और इसका जो डेकोरेशन है ना वो बिल्कुल अलग सा हटके होने वाला है, मतलब थीम ही कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे मैंने ना बॉटम टियर 1.5 kg एंड टॉप टियर हाफ kg इस तरह से डिवाइड किया था। और बॉटम टियर मुझे बनाना था चॉकलेट कैरेमल फ्लेवर में एंड टॉप टियर स्ट्रॉबेरी विथ चॉकलेट मूस। तो बॉटम टियर को ना मैंने 8 इंचेस के टिन में बेक किया है। 1.5 kg के लिए हमें अराउंड 750 ग्राम स्पॉन्ज चाहिए होता है, तो उस हिसाब से मैंने एक ही हाइटन टिन में स्पॉन्ज को बेक किया और उसे मैंने 3 लेयर्स में कट किया। फिर उसे मैंने सोक किया विथ चॉकलेट सिरप। उसके बाद मैंने गनाश अप्लाई किया। उसके बाद होममेड कैरेमल सॉस जो कि बहुत ही अमेजिंग एंड टेस्टी बनता है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और उसके बाद मैंने सारे लेयर्स को इसी तरह से बिल्ड कर लिया। ये जो कैरेमल सॉस है ना, ये मैं इसीलिए घर में बनाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसके जो फ्लेवर्स है ना बहुत ही इंटेंस बनते हैं। मुझे ना वो मीठा मार्केट का कैरेमल सॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं घर में कैरेमल सॉस बनाती हूँ। हल्का सा ज़्यादा कैरेमलाइज करती हूँ चीनी को, जिससे कि एक हल्का बिटरनेस आता है मेरे कैरेमल सॉस में। एंड मेरे सारे क्लाइंट्स को ना ये वाला फ्लेवर बहुत पसंद है। तो मैंने केक को क्रम कोट कर दिया था गनाश से ही, और उसके बाद मैंने उसको रख दिया था फ्रिज में सेट होने के लिए। फिर हमारा जो टॉप टियर है इसको मैंने 5 इंच के टिन में बेक किया था और उसे मैंने 4 लेयर्स में कट किया। इसकी सोकिंग भी मैंने सेम चॉकलेट सिरप से की थी। और फिर मूस बनाने के लिए ना मैंने 2:1 रेशियो का जो गनाश है उसको मैंने थोड़े से क्रीम में मिक्स किया। उसके ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरी कंपोट लगाई। आई एम श्योर अभी तक आप लोग सबको पता है कि ये स्ट्रॉबेरी कंपोट मेरा होममेड कंपोट है एंड इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो बस इसी तरह से मैंने इसके लेयर्स को भी बिल्ड कर दिया और फिर इस केक को भी मैंने क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया। फिर बारी थी बॉटम टियर को फाइनल फ्रॉस्टिंग करने की। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिया है ऑफ वाइट कलर की क्रीम एंड एज ऑलवेज मैंने पाइपिंग बैग की मदद से यहाँ पे क्रीम लगाया है। एंड फिर इस केक को मैंने प्रॉपरली फिनिशिंग दिया है विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर एंड पैलेट नाइफ। अब यहाँ पे मैं आप लोग के साथ एक बात डिस्कस करती हूँ, क्योंकि आप लोग ना बहुत बार मुझे मैसेज करते हो और पूछते हो कि टिन साइज़ कौन सा लेना है। मतलब मान लो कि आपको 2 kgs का केक बनाना है या 3 kgs का 2 टियर केक बनाना है, तो आप लोग पूछते हो टिन साइज़ हम क्या लें, या फिर आप लोग मुझे केक की फ़ोटो भेजते हो और पूछते हो कि इस केक के लिए हमें कौन सा टिन साइज़ लेना चाहिए। तो देखो, केक बनाने के लिए ना सिर्फ फिलिंग एंड फ्रॉस्टिंग एंड डेकोरेशन ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, मैं सबको बता देती थी कि हाँ इसके लिए ये टिन साइज़ ले लो, उसके लिए वो टिन साइज़ ले लो। फिर मुझे लगा कि ये ना मैं गलत कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि अगर मैं हर बार बता दूंगी फिर आप लोग तो सोच ही नहीं रहे हो। आपको लगेगा कि चलो मुझे केक बनाना है, मैं किसी से पूछ लूँगी टिन साइज़ क्या है, कोई ना कोई तो बता ही देगा, मैं उस हिसाब से बना लूँगी। लेकिन ये ना केक मेकिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये डिसाइड करना कि आपको टिन साइज़ कौन सा लेना है, कितना स्पॉन्ज आपको बेक करना है, उसमें कितना गनाश चाहिए या कितनी क्रीम चाहिए या कितनी फिलिंग चाहिए। ये सारे चीज़ें ना कैलकुलेशन करके फिर आपको केक बनाना होता है। तो देखो, बहुत सिंपल सा बात है, अगर आपको हाइटेंड केक चाहिए तो आपको छोटा टिन साइज़ लेना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मल केक चाहिए तो आपको रेगुलर टिन साइज़ लेना पड़ेगा। तो अभी देखो, जैसे ये वाला जो केक है ना, इसके लिए मुझे डिसाइड करना था बिटवीन 7 इंच एंड 8 इंच, जो कि मेरा बॉटम टियर है। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं 7 इंच बॉटम टियर लूँगी तो मेरा केक थोड़ा सा हाइटेंड होगा और नीचे जो मुझे डेकोरेशन लगाना था ना वो इतने हाइट वाले नहीं थे। तो ये सोचते हुए मैंने यहाँ पे 8 इंचेस का टिन लिया है। ऊपर का मैंने सोच के ही रखा था 5 इंचेस का टिन लेना है, क्योंकि उस पे जो डेकोरेशन मुझे लगानी थी उसके लिए मुझे थोड़ी सी हाइट चाहिए थी केक में। तो इस तरह से मैंने टिन साइज़ डिसाइड किया। आपको भी ना ये सारी चीज़ें, आप पेन पेपर लेके बैठो, चाहो तो आप पेपर के ऊपर एक रफ स्केच बना लो अपने केक की, फिर आप डिसाइड करो, आप सोचो कि क्या टिन साइज़ इसके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, केक को फिनिशिंग देने के बाद मैंने ना इसमें डावल्स लगा दिए, क्योंकि 2 टियर केक है। ठीक है,
अच्छा, एक चीज़ और, ये जो मेरा टॉप टियर है ना, इसको भी मैं इसके बाद फिनिशिंग दे रही थी, लेकिन टॉप टियर को इस बार मैंने केक कार्ड के ऊपर नहीं बनाया है क्योंकि ये छोटा सा केक है, इसकी वेट ज़्यादा नहीं है, तो इसे आराम से हम बॉटम टियर के ऊपर प्लेस कर सकते हैं विदाउट एनी केक कार्ड। ठीक है, अगर मैं केक कार्ड तभी यूज़ करती हूँ जब मेरा जो केक है ना वो 3 kgs या उससे ज़्यादा वेट का होता है। ठीक है, ऐसे केक्स के लिए मैं केक कार्ड यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, नीचे वाले टियर में डावल्स लगाना ज़रूरी है। तो सेम कलर के क्रीम से मैंने यहाँ पे टॉप टियर को भी प्रॉपर्ली फिनिशिंग दे दिया, एंड वो पैलेट नाइफ की मदद से ना मैंने दोनों टियर्स पे जस्ट साइड में एंड टॉप में स्वर्ल पैटर्न बना लिया था। फिर दोनों टियर्स को मैंने फ्रिज में रखा अच्छे से, अराउंड 3 घंटे के लिए मैंने उसे फ्रिज में रखा था ताकि दोनों टियर्स मेरे अच्छे से सेट हो जाए। और फिर बारी थी टॉप टियर को बॉटम टियर के ऊपर प्लेस करने की। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये काम आपको टर्न टेबल के ऊपर नहीं करना है क्योंकि टर्न टेबल आपका घूमेगा, और जब वो घूमेगा तब टॉप टियर को प्लेस करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पैलेट नाइफ की मदद से ना टॉप टियर को उसके बेस से लूज़ कर लेना है। फिर बिल्कुल सेंटर में आपको एक डावल इंसर्ट करना है, और ये जो डावल और पैलेट नाइफ है ना, ये सपोर्ट देगा आपको केक को उठाने के लिए। ठीक है, आराम से आपको केक को उठाना है और फिर बॉटम टियर के ऊपर उसे प्लेस करना है। अब यहाँ पे ना मैंने टॉप टियर को थोड़ा सा पीछे की तरफ प्लेस किया था क्योंकि मुझे आगे की तरफ ना थोड़ी सी जगह चाहिए थी डेकोरेशन के हिसाब से। आपका डेकोरेशन जैसा है, केक का डिज़ाइन जैसा है, उस हिसाब से आप अपने केक को बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच भी प्लेस कर सकते हो, जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं अपने टियर केक्स के साथ। ठीक है, एक बार आपने उसे प्लेस कर दिया, फिर बिल्कुल केयरफुली आपको पैलेट नाइफ निकाल लेना है, एंड टॉप में जो डावल हमने इंसर्ट किया है उसको पूरा नीचे तक इंसर्ट करके ऊपर जितना एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसे हमें कट करके निकाल लेना है। ठीक है, इसके बाद अगेन आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए केक को फ्रिज में रख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इसके ऊपर उस टाइम पे डेकोरेशंस लगा सकते हो। मैंने केक को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम था। सो अब बारी थी फाइनल डेकोरेशन की। तो यहाँ पे जितने भी डेकोरेशंस मैंने लगाए ना वो सारे मैंने शुगर शीट के ऊपर प्रिंट आउट निकलवाया था, एंड सबके पीछे मैंने वाइट चॉकलेट लगाया था। सो बेसिकली ये जो मेरा फ्रेंड है ना, उसके 2 वेंचर्स है, एक उसका पेट कैफ़े है एंड दूसरा उसका एक बाइकर्स कैफ़े है। तो उसी हिसाब से मैंने सारे प्रिंट आउट्स निकलवाए थे। तो सबसे पहले तो ऊपर मैंने एक बाइकर की फ़ोटो लगा दी, और उसके बाद कुछ ऐसे डॉग्स के फ़ोटोज़ मैंने पिंटरेस्ट से निकाले थे, उनके फ़ोटोज़ मैंने नीचे लगा दिया। तो बेसिकली 2 टियर्स इसलिए मुझे इस तरह से डिवाइड करने थे। फिर ऊपर में मैंने इसकी फेवरेट खाने की जो चीज़ें हैं ना, जैसे राजमा चावल, पिज़्ज़ा, स्टारबक्स कॉफ़ी, वो लगा दिया। फिर इसके 2 जो वेंचर्स हैं उनके लोगोज़ लगा दिए, और उसके बाद जो मैंने केक कट किया था ना, केक बनाते वक्त जो टॉप का डोम शेप मैंने कट किया था, उसका मैंने एक चूड़ा बना लिया था, एंड उसी को मैंने यहाँ पे प्लेस किया, जैसे डर्ट होता है ना, मट्टी, उस तरह का एक लुक देने के लिए। वो सिर्फ मुझे टॉप टियर पे ही लगाना था। और बॉटम टियर के नीचे मैंने ग्रीन कलर के क्रीम से इस तरह से ग्रास बना लिया। तो ये बन के रेडी हो गया हमारा थीम केक। एंड मैं वापस से बता रही हूँ, ये सारे जो प्रिंट्स आप देख रहे हो ये सारे एडिबल शुगर शीट है, एंड सबके पीछे मैंने वाइट चॉकलेट लगाया था। सो ये रहा हमारा आज का बड़ा डिफरेंट सा हटके थीम केक। अगर आप भी किसी को जानते हो जो बाइक के शौकीन है एंड जो पेट लवर भी है, उनके लिए आप ऐसा केक बिल्कुल बना सकते हो। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।